हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है रजनी साहित्य अकादमी में। और आज हम अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं जिससे आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, अपभ्रंश का मुख्य छंद है दोहा, सवैया, सोरठा या ये सवैया दोबारा टाइप हो गया है तो माफ़ कीजिएगा। तो मुख्य छंद है अपभ्रंश का दोहा। अगला प्रश्न है, रामानंद के कितने शिष्य आचार्य शुक्ल ने बताए हैं। शुक्ल जी के अनुसार है तो पहला है 8, दूसरा है 12, तीसरा है 10 और यह चौथा है 18। तो इसका सही आंसर लगभग सभी को पता होगा क्या है। तो शुक्ल ने रामानंद के 12 शिष्य बताए हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में 12 शिष्यों के नाम बताएं प्लीज़। इनमें से किस रासो को आला खंड भी कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो या फिर परमार रासो। तो आला खंड कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है परमार रासो को। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, यह पंक्ति है मीराबाई की, महादेवी की, सहजोबाई की या फिर इनमें से किसी की नहीं। तो ये कहा है मीराबाई ने, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। इनमें से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं गिना जाता। सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और कृष्ण बिहारी मिश्र। तो इसका आंसर लगभग सभी को पता है, जो कि साहित्य पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं उनको सभी को पता है। इसका आंसर है कृष्ण बिहारी। अष्टचाप के कवियों में कौन सम्मिलित नहीं है। सुंदरदास, चतुर्भुजदास, कृष्णदास या फिर परमानंद दास। तो कौन नहीं है पूछा है तो ये है सुंदरदास, जो कि अष्टचाप कवियों में सम्मिलित नहीं है। अंग्रेज सरकार की ओर से अदालती कामकाज प्रचलित भाषा में करने का इश्तहारनामा किस सन में निकला। किस सन में निकला। तो 1856, 1946, 1826 या 1836। तो ये निकला है 1836 में। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है। भारत दशा, अंधेर नगरी, भारत जननी या भारत सौभाग्य। तो नहीं है पूछा है तो इसका आंसर है भारत सौभाग्य। अब किसकी रचना है, आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इसका नाम क्या है। तो मैं आपको जान जाऊंगी आपकी पढ़ाई कितने परसेंट है। श्रीधर पाठक किस काल के कवि हैं। रीतिकाल के, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या फिर छायावादी। तो ये है भारतेंदु युग के श्रीधर पाठक। बाल मुकुंद गुप्त की प्रसिद्ध रचना है आचरण की सभ्यता, शिव शंभू की चिट्ठी, प्रिया नीलकंठी या फिर आम का ठूठा। तो इनकी रचनाएं लगभग सभी हैं ये, पर इनमें प्रसिद्ध है शिव शंभू के चिट्ठी। अगला प्रश्न है, इन निबंधकारों को जन्म तिथि के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप इस ऑप्शन को देख लीजिए। सबसे पहले पे है रामचंद्र शुक्ल, फिर महाप्रसाद द्विवेदी, विद्यानवाज मिश्र या हजार प्रसाद द्विवेदी। बी में है महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजार प्रसाद द्विवेदी, विद्यानवाज मिश्र। हजार प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल है या फिर विद्यानवाज मिश्र। और डी है विद्यानवाज मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजार प्रसाद द्विवेदी या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी आंसर है इसका। फिर रामचंद्र शुक्ल आएंगे, फिर हजार प्रसाद द्विवेदी आएंगे, फिर विद्यानवाज मिश्र आएंगे। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित लेखक हैं इंशाअल्लाह खां, पंडित जुगल किशोर, राया लक्ष्मण सिंह या फिर सदन मिश्र। तो फोर्ट विलियम कॉलेज संबंधित लेखक बताए हैं तो वो है सदन मिश्र। कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं सूरदास, नंददास, तुलसीदास या फिर मीराबाई। तो इसका सही आंसर है कृष्ण गीतावली की रचयिता है तुलसीदास। पर ये किस पर ये कृष्ण गीतावली लिखी है तो ये किसकी रचना को देखकर लिखी गई है। इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपको ये प्रश्न इसलिए दे रही हूँ जिससे आप अपने जो भी आपको नहीं पता है तो आप उसको सर्च करके आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और आपको एक नवीन जानकारी मिल सकती है। प्रेमचंद सामंती का मुंशी पुस्तक के लेखक है डॉक्टर धर्मवीर, बेबी की राय, मुद्राराक्षस या फिर प्रेमचंद। तो ये है धर्मवीर, डॉक्टर धर्मवीर। एक पति के नोट्स कहानी किसकी है। गिरिराज किशोर की, महेंद्र वल्ला, राजी सेठ या फिर गोविंद मिश्र। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है महेंद्र भल्ला। आप मुझे बताएं कि एक पति के नोट्स तो ये है, पर एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है। एक पत्नी के
रोस्ट। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत क्या है? ये है श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंद और श्रीमद् भागवत का 7वां स्कंद ये स्कंद है, और श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद या श्रीमद् भागवत का 12वां स्कंद। तो इसका सही आंसर है श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद, जो कि भ्रमर गीत का मूल स्रोत है। अगला प्रश्न है, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या है? वासुदेव सिंह, राधिका रमण, शिव प्रसाद सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो त्रिलोचन का पूरा नाम पूछा है, तो इसका सही आंसर है वासुदेव सिंह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद हिंदी में किया, तो ये किस नाम से किया है? बुद्ध चरित नाम से, रेखाएं बोल उठी, चिंतामणि या फिर रश्मि मानसा। तो इसका सही आंसर है बुद्ध चरित्र नाम से किया है लाइट ऑफ एशिया का हिंदी में अनुवाद। मोरेसी मोही कुंटाव निबंध के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाल मुकुंद गुप्त, गुलाब राय या फिर अशोक वाजपेयी। तो ये किसकी रचना है मोरेसी मोही कुंटाव? तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, और ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न ये रचना ये निबंध है, तो आप इसको भी ध्यान रखना। साधना गद्य काव्य के लेखक कौन है? दिनकर है, अज्ञ है, गुलाब राय या फिर दिनेश नंदिनी दालमिया। तो कौन है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो ये है ये किसकी रचना है? तो ये राय कृष्णदास की रचना है, जो इसमें मित्रों थोड़ा टाइप मिस हो गया, ये लिखना गलत हो गया है, गुलाब राय लिख गया है, जबकि इसका सही आंसर है राय कृष्णदास की। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से संशोधन कर लीजिएगा, ये गलत लिख गया है इसमें। इसका सही आंसर है राय कृष्णदास। मैं फिर से लिख देती हूँ, राय कृष्णदास। अगला प्रश्न है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक के लेखक है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, कमल भारती, मोहनदास नेमिशराय, शिवराज सिंह बेचैन। तो इसका सही आंसर है ओम प्रकाश वाल्मीकि। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र की पुस्तक है। ठीक है, अगला है, रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र संग्रह के लेखक है? कौन है रेखाएं बोल उठी? महादेवी वर्मा, देवेंद्र सत्यार्थी, शिवपूजन सहाय या फिर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो इसका सही आंसर रेखाएं बोल उठी है देवेंद्र सत्यार्थी की। मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूँ, किस रचनाकार की पंक्ति है? मिलन का नाम मत लो। मीराबाई की, सहजोबाई की, महादेवी वर्मा की या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो ये आंसर है मिलन का नाम मत लो, ये है महादेवी वर्मा की। ये सूचियाँ हैं, इनको सुमित करना है। तो बिहारी रत्नाकर किसकी है? तो ये है जगन्नाथ की, और देव और बिहारी किसकी रचना है? तो ये है कृष्ण बिहारी की। ठीक है, तो ये है देव और कृष्ण बिहारी की। और बिहारी किसकी रचना है? तो बिहारी है लाला भगवान दीन की, और बिहारी और देव किसकी रचना है? तो ये है विश्वनाथ की। तो इसका आंसर ये है बी आंसर, इसका बी आंसर है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। काशी का अस्सी किस विधा की रचना है? उपन्यास है, कहानी है, आत्मकथा या फिर जीवनी है? तो काशी का अस्सी क्या है? तो काशी का अस्सी है उपन्यास। तो मित्रों, ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। आपको मेरी यह प्रश्नोत्तरी, मेरा यह प्रयास कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे मेरी जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत आभार।